गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज का जो विषय, भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा क्यों सुना रहे थे। भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा क्यों सुना रहे थे। आपने सोचा है अमर कथा सुनने से अमृत को उपलब्ध हो जाते हैं। बिल्कुल होते हैं। अमर कथा भगवान शिव पार्वती को क्यों सुना रहे थे, अमृत का वास्तविक रहस्य उनको बता रहे थे। दोस्तों, हर हर महादेव मेरे प्रिय साथियों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर भगवान शिव अमर हैं तो उन्हें अमर कथा सुनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर भगवान शिव अमर हैं तो उन्हें अमर कथा सुनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों, अगर यह कथा केवल अमर होने की थी, अगर यह कथा केवल अमर होने की थी तो फिर वह कथा केवल पार्वती को ही क्यों सुनाई गई। वह कथा केवल पार्वती को क्यों सुनाई गई। दोस्तों, सच्चाई यह है कि यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह मनुष्य के भीतर छिपे हुए अमर चेतना के जागरण की कथा है। मनुष्य के भीतर छिपे अमर चेतना के जागरण की कथा है। यह कथा हमें बताती है कि मरता शरीर है, आत्मा नहीं। मरता शरीर है, आत्मा नहीं। और जो स्वयं को शरीर समझता है, जो स्वयं को शरीर समझता है, वह हर दिन मरता है, वह हर दिन मरता है, वह हर दिन मरता है। जो स्वयं को आत्मा जान लेता है वह अमर हो जाता है, वह अमर हो जाता है, वह अमर हो जाता है, वह अमरत्व को उपलब्ध हो जाता है। दोस्तों, अमर कथा का रहस्य क्या है। कथा कहती है भगवान शिव माता पार्वती को अमृत का रहस्य सुनाने के लिए एक ऐसी गुफा में ले गए जहाँ कोई तीसरा न हो। एक ऐसी गुफा में ले गए जहाँ कोई तीसरा न हो। रास्ते में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, नंदी को, चंद्रमा को, गंगा को, सर्प को, यहाँ तक कि अपने पुत्र गणेश तक को छोड़ दिया। क्यों क्यों क्योंकि आत्मज्ञान पाने के लिए हर आसक्ति को पीछे छोड़ना पड़ता है। आत्मज्ञान पाने के लिए हर आसक्ति को पीछे छोड़ना पड़ता है। जब तक मन संसार में चिपका रहेगा, जब तक मन संसार में चिपका रहेगा, परम सत्य नहीं मिलेगा, परम सत्य नहीं मिलेगा, परम सत्य नहीं मिलेगा। दोस्तों, जीवन का संदेश क्या है। अगर जीवन में शांति चाहिए तो पहले आवश्यक अनावश्यक बोझ उतारो। जीवन में शांति चाहिए तो सबसे पहले अनावश्यक बोझ उतारो, अहंकार उतारो, क्रोध उतारो, ईर्ष्या उतारो, तुलना उतारो। क्रोध उतारो, अहंकार उतारो, तुलना उतारो। पार्वती कौन है। पार्वती केवल देवी नहीं है, वह हमारी श्रद्धा है, वह हमारी श्रद्धा है। शिव केवल भगवान नहीं, वह परम चेतना है। शिव केवल भगवान नहीं, परम चेतना है। जब श्रद्धा चेतना से मिलती है, जब श्रद्धा चेतना से मिलती है, तब ज्ञान जन्म लेता है, तब ज्ञान जन्म लेता है, ज्ञान जन्म लेता है, तब ज्ञान जन्म लेता है। अगर मन में श्रद्धा नहीं है तो हजारों किताबें पढ़कर भी ज्ञान नहीं मिलेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान की उपलब्धि होती है। अगर मन में श्रद्धा नहीं है तो हजारों किताबें पढ़कर भी ज्ञान नहीं मिलेगा। दोस्तों, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, किलर इंस्टिंक्ट। आज लोग जानकारी से भरे हुए हैं लेकिन ज्ञान से खाली हैं। जानकारी से भरे हुए हैं पर ज्ञान से खाली हैं। ज्ञान तब आता है जब मन विनय बनता है। ज्ञान तब आता है जब मन विनम्र होता है। दोस्तों, अमर कौन है। क्या शरीर अमर हो सकता है। अमर कौन है। क्या शरीर अमर हो सकता है। नहीं नहीं। धन अमर है। नहीं नहीं। सत्ता अमर है। नहीं नहीं। सुंदरता अमर है। नहीं नहीं। तो अमर क्या है। आपकी चेतना, आपकी चेतना, आपका प्रेम, आपके कर्म, आपकी आत्मा। जिसने आत्मा को जान लिया उसने मृत्यु को जीत लिया। जिसने आत्मा को जान लिया उसने मृत्यु को जीत लिया। संदेश क्या है। मृत्यु का डर जीवन का सबसे बड़ा डर है। मृत्यु का डर जीवन का सबसे बड़ा डर है। लेकिन जिसने जीना सीख लिया उसे मरने का डर नहीं रहता। जिसने जीना सीख लिया उसे मरने का डर नहीं रहता। मेरे दोस्तों, अमरनाथ की यात्रा पर आध्यात्मिक अर्थ, अमरनाथ की यात्रा का आध्यात्मिक अर्थ क्या है। अमरनाथ केवल पहाड़ नहीं है। अमरनाथ केवल पहाड़ नहीं है, वह भीतर की यात्रा है। गुफा आपका हृदय, वह भीतर की यात्रा है। गुफा आपका हृदय है। शिवलिंग आपकी आत्मा है। शिवलिंग आपकी आत्मा है। बर्फ की तरह शांत, स्थिर, निर्मल। जब मन शांत हो जाता है तभी भीतर शिव प्रकट होते हैं, तभी भीतर शिव प्रकट होते हैं, तभी भीतर
शिव प्रकट होते हैं, भीतर शिव प्रकट होते हैं। दोस्तों, रोज 15 मिनट मौन का अभ्यास करिए, 10 मिनट कम से कम ओम नमः शिवाय का जाप करिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर दिन बुरी आदत, जो बैड हैबिट को छोड़िए, त्यागिए और एक अच्छी आदत को अपनाइए। ये आपको डेली प्रैक्टिकल प्रोसेस करना है आपको। और दूसरों, इसके अंदर एक आता है कबूतरों की कथा का भी वर्णन है। कहते हैं कि अमर कथा सुनते समय 2 कबूतरों ने भी वह कथा सुनी थी। कहते हैं कि अमर कथा सुनते समय 2 कबूतरों ने भी वह कथा सुन ली थी और अमर हो गए। इसका अर्थ क्या है? कबूतर मासूमियत का प्रतीक है। कबूतर मतलब मासूमियत का प्रतीक है। जिस मन में छल नहीं है, जिस मन में छल नहीं है, कपट नहीं है, द्वेष भाव नहीं है, बैर नहीं है, वही सत्य को ग्रहण कर सकता है, वही सत्य को ग्रहण कर सकता है। आज मनुष्य बहुत चतुर हो गया है, आज मनुष्य बहुत चतुर हो गया है, लेकिन मासूम नहीं रहा। चतुर हो गया, चालाक हो गया, पर मासूम नहीं रहा है, मासूम नहीं रहा है। दोस्तों, हम मंदिर बना देते हैं, बड़े बड़े आश्रम बना देते हैं, बहुत को पर अपना नाम भी लगा देते हैं। अपना नाम, कैसे उसे धन आए, कैसे उससे कमाई हो, तो हमारा सेवा नहीं, बस वो भी कमाई का माध्यम हो गया। चतुर हो गया है, विनम्र नहीं है, करुणा नहीं, दया नहीं। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा विनम्रता की आवश्यकता है। जिसके मन में छल नहीं, वही सत्य को ग्रहण कर सकता है। आज मनुष्य बहुत चतुर हो गया है, लेकिन मासूम नहीं रहा है। विजनरी जो लीडर होते हैं, लीडर बनने से पहले अच्छा इंसान बनो, लीडर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनो। आज के जीवन में अमर कथा का उपयोग क्या है? आज के जीवन में 21वीं सेंचुरी में अमर कथा का उपयोग क्या है? कैसे हम इसको अपने जीवन में अप्लाई करें? आज अमर होने का अर्थ है ऐसा जीवन जीना, ऐसा जीवन जीना कि आपके जाने के बाद भी आपके संस्कार, आपके विचार, आपकी प्रेरणा दुनिया में जीवित रहे। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज भी जीवित हैं अपने विचारों से, आज भी जीवित हैं अपने विचारों में। दोस्तों, आपके विचारों में विजनरी लीडर डेली रूटीन क्या होता है? सुबह 20 मिनट ध्यान करते हैं, ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। ओम नमः शिवाय का जप करना है, कृतज्ञता का भाव रखना है, सबके प्रति आभार व्यक्त करना है, कृतज्ञता। और दिन में सत्य बोलना है, क्रोध पर नियंत्रण करना है, सेवा, मुस्कुराना, ये आपका स्वभाव होना चाहिए। रात को आत्मचिंतन, आज क्या सीखा, किसका भला किया, ये इस पे आपका फोकस होना चाहिए। और मेरे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, ये अमर कथा आपको अमर बना दे, आपके जीवन सुख शांति समृद्धि के दरवाजे खोल दे, आपके अंदर अमरत्व का एहसास करा दे, आपको अमर बना दे, जीते जी महामृत्युंजय अमृत को उपलब्ध हो जाओ। यही मेरा प्रयास है। पर इसके लिए अगर आपको डीपली सीखना है तो हमारे साधना शिविर का हिस्सा बनिए, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराइए, जहाँ पे हम प्रैक्टिकल प्रोसेस कराते हैं। उसका एहसास कर आप जो कर पाते हैं, प्रैक्टिकल फीलिंग करते हैं, भगवान शिव हमें अमर होने का रास्ता बता रहे हैं। शरीर को अमर नहीं बनाया जा सकता, शरीर को अमर नहीं बनाया जा सकता है। शरीर को जितनी बेहतर तरीके से देखभाल करेंगे, उतने ज़्यादा समय तक शरीर आपको इस धरती पे रहने में भूमिका निभाएगा। शरीर को अमर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। आत्मा को अनुभव किया जा सकता है, एहसास किया जा सकता है। जो स्वयं को जान लेता है, जो स्वयं को जान लेता है, उसे मृत्यु भी नहीं डरा सकती। जो स्वयं को जान लेता है, उसे मृत्यु भी नहीं डरा सकती। पल पल में हमें हर पल को जीना है, पल पल में घुटना मरना नहीं है। तो इसलिए हमें स्वयं को जब जान लेते हैं, तो मृत्यु भी आपको डरा नहीं सकती। दोस्तों, अंत में आप सभी लोगों के लिए यही संदेश है, अमरता शरीर की नहीं चेतना की होती है। अमरता शरीर की नहीं चेतना की होती है। भगवान शिव की अमर कथा हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति सत्य, प्रेम, सेवा, ध्यान और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है, वही वास्तव में अमर हो जाता है, वही अमर हो जाता है। आपके विचार युगों तक जीवित रहते हैं। इसलिए केवल लंबा जीवन मत मांगिए, ऐसा जीवन मांगिए जो आपके जाने के बाद भी लोगों के हृदयों में प्रेरणा बनकर जीवित रहे। यही शिव का संदेश है, यही अमर कथा का वास्तविक रहस्य है, यही सीक्रेट है, यही विज्ञान है। मेरे दोस्तों, हर हर महादेव। इस वीडियो को बार बार सुनिए, समझिए, बार बार अपनी लाइफ में लागू कीजिए। और दोस्तों, इस संदेश को दोबारा फिर सुनते हैं। अमरता शरीर की नहीं चेतना की होती है। भगवान शिव की अमर कथा हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति सत्य, प्रेम, सेवा, ध्यान और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है, वही वास्तव में अमर हो जाता है।
उसके विचार युगों तक जीवित रहते हैं। इसलिए केवल लंबा जीवन मत मांगिए भगवान से, ऐसा जीवन मांगिए, ऐसा जीवन जीना है, ऐसा जीवन जीना है, ऐसा जीवन मांगना है, ऐसा जीवन जो आपके जीने जाने के बाद भी लोगों के हृदय में प्रेरणा बनकर जीवित रहे। यही शिव का संदेश है, यही अमर कथा का वास्तविक रहस्य है। इस रहस्य को अपनी लाइफ में अप्लाई करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। आपको कहीं साधना शिविर का आयोजन कराना है, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप कामयाबी की तरफ बढ़ें, यही प्रभु से प्रार्थना है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।